इस देह को बचाने का कोई भी उपाय नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये देह तो मरण धर्म है, ये तो जाएगी ही जाएगी। इसे बचाने का कोई उपाय नहीं है। राम की नहीं बची, कृष्ण की नहीं बची, बुद्ध की नहीं बची, ना ज्ञानी की बची, ना अज्ञानी की बची, ना संत महात्माओं की बची, न चोर डाकुओं की बची। आना जाना इस सृष्टि का नियम है, इसमें उपवाद ही है। ये तो चक्र चल ही रहा है, इसमें ये मरण धर्म संसार है। सब जाने के लिए आया है, जो आया सो चल सी, कोई बच नहीं सकता। जिसने देह धारण करी है उसकी देह नहीं रहेगी यहाँ पर। देह तो जानी ही जानी है, लेकिन आत्मा नहीं जाती। जैसे सोनार जिस पर गहना कूटस्थ है, जिस न्यायी पर गहना बनाता है सोनार, गहना उस पर टूट टूट कर बनते रहते हैं, लेकिन जिस पर गहना कूटा जाता है, बनाया जाता है, वो कभी भी नहीं टूटता, वो वैसे का वैसे रहता है। ऐसे ही ये संसार कूटस्थ है, जो यहाँ आया है सब जाएगा। जिसने देह धारण करी है सबकी देह जाएगी। रोज़ खबर सुनते हैं, आज ये चला गया, आज उसका डेरा कूच हो गया, वो सृष्टि से चला गया। जो कमाई कर लिया था वही साथ में उसके गया उसके। ऊपर की कमाई तो इंसान बहुत कर लेता है, घर बनवाना, गहना, प्लॉट, बैंक बैलेंस, लेकिन गुरु की दृष्टि में देखो तो समझ आएगा बना के गया है या बिगाड़ के गया है। शरीर तो जाना ही जाना है। अगर कोई उपाय करना है तो यही करना है कि इस शरीर से पुरुषार्थ करो। घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है, जंगल में जाने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं घर में गृहस्थ में भजन नहीं हो पाता, कोई ना कोई बाधा रुकावट आती होगी। संसार जंजाल को वो नहीं संभाल पाता होगा, इसलिए छोड़कर जाना चाहता है इंसान, भागना चाहता है। गुरु कहते हैं कहाँ जाओगे, मन तो साथ में ही जाएगा तुम्हारे। मन ही तो सब काम करवाता है। घर से तो भाग सकते हो, मन से कैसे भागोगे। इसलिए परिवार के साथ में ही रहना है। ये लोग टॉर्चर करते हैं और इन्हीं से ये मन भर जाए, इन्हीं से वैराग लगे, अच्छा है, मोह कटे, यही लोग काटेंगे। गुरु कहते हैं पेड़ जितना पुराना हो जाता है उसको उतनी ही बड़ी कुल्हाड़ी चाहिए होती है काटने के लिए। छोटी कुल्हाड़ी से कुछ नहीं हो सकता, एक कुल्हाड़ी से भी काम नहीं चलता। गुरु कहते हैं दोनों हाथों से कुल्हाड़ी चलाए जाओ। परिवार सब इकट्ठा होकर के टॉर्चर करता है तभी वैराग लगता है, लेकिन जब ज्ञान नहीं होता है तो इंसान कुआं ताल में कूद पड़ता है, आत्महत्या कर लेता है। ये करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से तो सब संकट आएंगे, दुख आएगा, इनको तो काटना ही पड़ेगा। काटोगे नहीं तो कहाँ जाओगे। इससे निकलना बहुत कठिन है, कोई बचने का उपाय नहीं है। ये तो हमारे कर्म प्राणी हैं, पता नहीं इनके साथ क्या हमारा हिसाब किताब है या था। गाय कसाई की तरह है। पिछले जन्म में गाय थी और पति उसका कौवा था, उसको नोच नोच के खाता था। अब इस जन्म में दोनों पति पत्नी हैं। उसकी पत्नी जो है वो उसको हमेशा कटाक्ष मारती है और वचनों से खाती रहती है। पति जो है वो भगवान के भजन से ज्ञानी हो गया, उसको अपना पिछला जन्म याद आ गया और उसको अपने भूत का पता चला कि पिछले जन्म में मैं कौवा था और ये गाय थी और मैंने इसको बहुत टॉर्चर किया, बहुत नोचा, इसलिए इसको ये पूर्व जन्म की स्मृति आती है, संस्कार आता है, इसलिए ये ऐसा व्यवहार करती है। और इस जन्म की जब याद आती है कि हम पति पत्नी हैं तो सबका लालन पालन भी करती है। इसलिए बताया गया है कि इसको छोड़कर कहाँ जाओगे। दुनिया बदले ना बदले, बदल जाएं हम, फिर तुम्हें मिलेगा परमानंद। गुरु तो हमें ही कहेंगे क्योंकि बदलना हमें ही है। माँ अपने बच्चे को ही समझाती है ना, ना कि दूसरे के। गुरु भी हमें ही समझाएगा। हो सकता है हमारे किसी जन्म का हिसाब किताब हो, वो आज पूरा कर रहा है, लेकिन मन नहीं मानता है, उलझ जाता है। ये सब हमारे कर्म प्राणी हैं, इनसे हमारा जैसा हिसाब किताब है वो पूरा हो रहा है। सब अपना अपना ऋण चुका रहे हैं। तभी कहा गया है तुलसी पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। तुलसी ऐसा जान के मन ना बांधे धीर। इसलिए मन उलझ जाता है, फिर भी इस मन को तो समझाना पड़ेगा। हर बात में रो रो के अपनी आंखें थोड़ी फोड़ेंगे, क्या करना है, कुछ नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के ज्ञान में रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा कम बोलना है। एक बात तुम काटोगे तो चार सामने वाले कहेगा। इसलिए कभी कभी संतोष कर लिया जाता है, कभी कभी मन मार लिया जाता है और कभी कभी टॉलरेट नहीं होता, तो उसी में कलह मच जाती है। इसलिए समझदारी से काम लेना है। अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि ये शरीर का मरण धर्म है, कोई भी यहाँ नहीं रहेगा, ये सत्य ही है। देह का कहते हैं नष्ट होना ही है, तो फिर ये चाहे कितनी कल्प तक रहे या अभी नष्ट हो जाए। ये शरीर जब तक है इसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर लो। कपड़ा लेकर आते हो बाज़ार से, खूब उसको कूट कूट कर पहन लेते हो, फट भी जाता है तो फिर तुम्हें चिंता नहीं होती कि तुमने उसका पूरा इस्तेमाल किया। ऐसे देह से पूरा लाभ नहीं लेते हैं तो तब तक चिंता होती है। और जिस काम के लिए यह देह शरीर शरीर मिला है, मतलब हरि भजन के लिए, तो वो पूरा अगर कर लिया, लाभ उठा लेते हैं तो चिंता नहीं होती। असल में तो यही लाभ लेना है इस शरीर से। कितने जन्मों के बाद ये मनुष्य तन मिला है, अगर हम लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर ये जन्म भी यूं ही निकल जाएगा। तुम देह ही तो नहीं, तुम देह हो ही नहीं, तुम चेतन आत्मा हो। इसलिए आत्मा नष्ट नहीं होती, इसकी ना वृद्धि होती है, ना ये घटता है ना बढ़ता है, ये एक रूप सा रहता है। इसलिए कहा गया है समुद्र की तरह ना इसमें वृद्धि होती है ना नाश होता है और ना
ना ही आकाश की तरह वायु में कहते हैं ना कोई अशांति पैदा होती है। दिखता है हमको अशांति, लेकिन अशांति नहीं है। इसलिए अपने मन को तुम बहुत ज़्यादा समझाओ कि इन कर्म प्राणियों के साथ हम कितने दिन रहेंगे। क्यों उलझते हो? किसी से भी पूछने जाओ पर समाधान तुम्ही को करना पड़ेगा। तुम्हारी उलझी हुई ग्रंथि कोई सुलझा नहीं सकता। गुरु रास्ता बता देगा, चलना तुम्हें खुद है, पुरुषार्थ तुम्हारा खुद का है। डॉक्टर दवा दे देता है, खाना तुमको पड़ेगा ठीक होने के लिए। कोई मर्ज़ है तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, दर्द तो तुमको ही सहना पड़ेगा। इसलिए इस गांठ को तुम खुद ही सुलझाओ। जितना उलझोगे उतनी अपनी शक्ति नष्ट करोगे। यही सोच के चलो कि हमको इनके साथ कितने दिन रहना है। जो कर्म आ रहा है सामने, जिसके भी साथ है, सब काट कूट के बराबर कर दो। गुरु कहते हैं इसी जन्म में काट डालो, अगला जन्म ना आने पाए। कोई उपाय नहीं, काटो इसको खुश होकर, प्यार से, प्रेम से और समझदारी से काटो। ये सृष्टि का नियम है, निभाना ही पड़ेगा। काट कर निकलो, काट करके निकलोगे नहीं तो इसी झाड़ी जंगल में फंसे रहोगे। गुरु के पास जाते हैं अपनी समस्या लेके तो समाधान तुम्हें ही बताएगा ना, कि तुम्हारे घर वालों को। कारीगर किस पर हथौड़ी चलाएगा? अपनी मूर्ति पर ही। लोहार कौन सा लोहा गर्म करता है? जो भट्टी में जाता है उसी को। ऐसे ही ये संसार भट्टी है, जल रहे हो और तुम गुरु के शरण में हो तो गुरु ही तुम्हारा समाधान करेगा, तुम्हारी कमी निकालेगा। जो जलेगा भट्टी में तपेगा, उसी की कमी निकाली जाती है। इसी भट्टी में तपकर कांसा सोना सब निकलता है। इसलिए अपनी शक्ति और अपनी हिम्मत बढ़ाओ और आगे बढ़ते जाओ। भगवान अपने आप तुम्हें शक्ति देगा।